देखिए बेटा, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और ये केबल टावर है। ये टावर है और ये भवन है। कितने मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन का नाम दे दिया हमने ए बी। टावर का नाम क्या दें बताओ? दे दूं सी डी? हाँ। सी डी। अब इस टावर पे, सॉरी, इस भवन पे चढ़ के इस टावर को देखा, देख ले, ये देखा, कितने का कोण बन गया भाई साहब? 60 डिग्री। हाँ साहब। ओके। अब भैया देखिएगा ध्यान से, इस टावर के पाद से, इस टावर के पाद बिंदु से इस, देखो, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके शिखर का तो 60 है। हाँ। शिखर का 60 है और पाद का 45 है। ये नीचे वाला 45 है। ये है इसका कहना कि भैया यहां व्यक्ति बैठा हुआ है, जब इसको देखता है तो 60 डिग्री। अब यहां से नीचे की तरफ देखता है, देखो ऊपर देखा तो 60 डिग्री। नैन किधर है? नैन ऊपर की तरफ है, ऐसे तो नैन को, अब नैन किधर हो गए? नीचे की। यहीं पे बैठा हुआ व्यक्ति, अब नैन नीचे की तरफ, तो कितने का कोण बन गया? 45 डिग्री। समझ गया ना? वेरी गुड। तो भैया हमें टावर की ऊंचाई निकालना है। बताओ ये ए बी कितना है? 7। और ये ई डी कितना हो जाएगा? ई से लेके डी तक ये भी 7 हो जाएगा। ये भी 7, ये भी 7। अब सी से लेके ई तक की दूरी हमें निकालना है। सी से लेके ई तक की दूरी हमें निकालना है। ये हमें निकालना है सी ई। सी से ई तक की दूरी को कहते हैं एक्स मीटर। क्या कहते हैं? एक्स मीटर। ठीक है। अब भैया ये पूरा कितना हो गया? एक्स लिखो या एच कर लो, चलो इसको एच मान लो। इसको क्या मान लो आप? एच मान लो। ये एच है आपका। और इन दोनों बिंदुओं के बीच, जैसे ये तो आपका भवन है और ये टावर है, तो भवन और टावर के बीच की दूरी कितनी है मालूम नहीं है ना? एक्स मान लो। अब आप बताइए, इसमें जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, है ना, कौन सा वाला? ए ई सी। ए ई सी समकोण त्रिभुज ए ई सी में लिखो। यहाँ लिखो बेटा, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में ये आपका लंब है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। थीटा कितना है भैया? 60 डिग्री। लंब कितना है भाई साहब? h। लंब h। आधार कितना है? x। ये आधार आपका x। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h बटे x। नीचे a, तिरछा गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा? √3 x बराबर h। तो बोलो बेटा x बराबर क्या? x बराबर h बटे √3। ये आपका x का मान निकला। इसको समीकरण 1 नाम। ये x का मान आपने निकाल लिया ना x का मान। अब भैया अब हम जो त्रिभुज लेंगे वो भी समकोण त्रिभुज ही होगा, है ना? तो देखिएगा वो समकोण त्रिभुज कौन सा है जो मैं आपके सामने अब लेने वाला हूं। देखिएगा वो ये वाला त्रिभुज लूंगा मैं। देखो ये तो आधार है और ये लंब है, ये कर्ण है ना? समझ गए ना? तो बोलो बेटा त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज AED में। वेरी गुड।
समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो समकोण त्रिभुज ए ई डी में ये तो लंब है और ये आधार है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा कितना? 45 डिग्री थीटा है। लंब कितना है? 7। आधार कितना है? x। आधार आपका x है, x। अब tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है, और ये हो गया 7 बटे x बटे 1। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो अब ये हो जाएगा आपका यहां से x बराबर ये इसका इसमें गुणा करेंगे, x बराबर 7 एकम 7, x बराबर 7, x बराबर हो गया 7। ठीक है ना, x का मान कितना आया? 7 आया। अब हमने x का मान निकाल लिया है ना, और हमारा जो सवाल था समीकरण एक क्या थी हमारी? x बराबर कितना थी? √3 h बटा √3, x बराबर h बटे √3। तो यहाँ x की जगह कितना रख देंगे? 7 रख देंगे, तो ये हो गया h बटे √3। समीकरण एक में मान रखा अपन ने, किसमें? समीकरण एक से करा अपन ने, समीकरण एक से, तो यहाँ हो गया 1। तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका h बराबर 7√3 मीटर। 7√3 मीटर हमारा h आया। ठीक है ना, h कितना आया? 7√3 मीटर, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा कितना है? 7√3। ये हिस्सा हमारा 7√3 है और ये वाला हिस्सा हमारा 7 है, तो ये टोटल कितना हो गया? CD 14√3। तो ये टोटल निकालना था, ये आपका हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा H+7, है ना। ये देखो, ये हिस्सा H है, C से लेके E तक H, E से लेके D तक 7, तो ये CD कितना हो गया? H का मान बोलो। H का मान 7√3 धन 7। अब भैया हम क्या देखते हैं, इसमें गुणा में 1 लिख दो, तो CD बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी 7, इसमें भी 7, 7 बाहर आ गया, तो क्या रह गया यहाँ पे? √3 प्लस का 1 प्लस 1। ठीक है ना। अब √3 प्लस 1 ये आपका, तो √3 का मान कितना? बताओ। √3 का मान 1.732 धन 1, तो CD बराबर कितना हो गया? ये 1 और ये 1, ये 1 और 1 कितना हो गया? 2.732। तो CD बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 का 4, है ना। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 7 49 50 51 का 1 हासिल 5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 5 19, 3 अंक बाद दशमलव, ये 3 अंक बाद दशमलव, ये 3 अंक। देखो तो उत्तर मालूम बेटा? सर इसमें आपने ये √3 का मान रखा ना, ये दे रखा। हाँ बस यहीं तक दे रखा, अपन ने इसको आगे तक फुल कर दिया भैया, हमने इसको पूरा कर लिया।
कैसा लगा भैयू?